हुकूमत पाकिस्तान की 104 अरब और नेशनल बैंक की 78 अरब रुपए की मकरूज कौमी स्टील मिल 2015 से बंद पड़ी है और मुतज़क्करा कर्ज पर सूद की मद में इस पर मजीद 17 अरब रुपए वाजिबुल अदा हो चुके हैं। पहले तो सूद पे कर्ज और गैर इस्लामी इकदामात उठाए जाते हैं और फिर इसके बाद हालत अबतर हो जाती है। याद रखें, पाकिस्तान की ये स्टील मिल 18,000 एकड़ रकबे पर फैली हुई है और इस असासे की मालियत 622 अरब रुपए है। इस रकबे के 10,000 एकड़ पर मिल्स प्लांट जबकि 8,000 एकड़ हिस्सा रिहायशी कॉलोनीज पर मुश्तमिल है। 500 में से 358 गाड़ियाँ कारआमद हैं। मुलाजमीन की तनख्वाहों का सालाना हुजम 3.1 अरब रुपए जबकि गुज़िश्ता 10 बरस के अरसे में 7 अरब रुपए की गैस इस्तेमाल हो चुकी है। ये स्टील मिल पाकिस्तान को कितना फ़ायदा कितना नुकसान दे रही है, इस पर बात करते हैं। वीडियो डायरीज की एक ब्रांड न्यू वीडियो में फिर से खुशामदीद। दो दहाइयों से पाकिस्तानी स्टील मिल को निजी शोबे के पास फरोख्त करने की कोशिशें हो रही हैं। ज़राए के मुताबिक मार्केट में कोई इसका खरीदार नहीं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को स्टील मिल की खपत में सालाना 21 लाख टन कमी का सामना है। इस खपत को ये स्टील मिल पूरा करे या ना करे, लेकिन रशिया पूरा करने को तैयार है। रशिया का आला सतह वफद जो हाल ही में पाकिस्तान का दौरा करके गया है, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स भी करके गया है, जिनमें अहम तरीन नई स्टील मिल का क़याम है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक 700 एकड़ अराजी पर यह स्टील मिल कराची में कायम की जाएगी, जिसके लिए गवर्नमेंट ने पहले ही जगह मुख्तस कर दी है। सालाना 2.7 अरब डॉलर बचत होगी। ये तखमीना सामने नहीं आया कि मिल कब पैदावार शुरू करेगी। ताहम पहली स्टील मिल के तजर्बात को सामने रखते हुए 86 अरब हजार रुपए के मकरूज मुल्क को फ़ायदा नुकसान से बचाने के लिए फुल प्रूफ इकदामात किए जाएंगे। अपने ज़खायर से मालामाल होने के बावजूद पाकिस्तान तकरीबन 2.7 बिलियन डॉलर का लोहा और स्टील इंपोर्ट करने पर मजबूर है। मकामी पैदावार और लोहे और स्टील की तलब के दरमियान मुस्तकिल फ़र्क है। गुज़िश्ता साल फ़र्क का तखमीना 3.1 मिलियन टन लगाया गया। वजारत के बयान के मुताबिक पाकिस्तान की फ़ी का स्टील खपत की सतह तरक्की पजीर ममालिक से भी कम है। पाकिस्तान की स्टील इंडस्ट्री की कारकर्दगी महदूद है, क्योंकि इसमें 600 छोटे यूनिट्स हैं और पुरानी गैर मुअस्सर टेक्नोलॉजी पर मबनी है। याद रखें, 3 महीने पहले रशिया की तरफ से खबर आई थी। रशिया की जानिब से पाकिस्तान को स्टील मिल की बहाली की मदद की पेशकश आई। रशिया कई शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन कर रहा है और मज़ीद करने के लिए तैयार है। इस सिलसिले में एक कड़ी स्टील मिल की बहाली है। स्टील मिल जो पाकिस्तान के लिए सफ़ेद हाथी बन चुका है, ये कभी मुनाफे में जाने वाला अदारा हुआ करता था, फिर डूबते डूबते खसारे की पस्तियों में जा गिरा। मुल्क में प्राइवेट सेक्टर में चलने वाले स्टील के अदारे कामयाबियों के साथ चल रहे हैं, लेकिन बद इंतजामियों के बाइस ये कौमी अदारा मुल्क और कौम पर बोझ बन गया है। अब तक 5 मरतबा स्टील मिल को पांव पर खड़ा करने के लिए गवर्नमेंट 58 अरब रुपए के पैकेजेस दे चुकी है। रशिया की तरफ से पाकिस्तान में स्टील मिल लगाने के लिए पेशकश 1956 में की गई थी, जिसमें अयूब खान के दौर में पेशरफ्त हुई, जबकि इसका क़याम 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट के दौर में अमल में आया। अब रशिया की जानिब से बहाली की पेशकश को बिला तख़ीर कबूल करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए रशिया के सनत और तजारत के नायब वज़ीर को बताया गया है कि गैर फ़ाल पाकिस्तान स्टील मिल का 700 एकड़ रकबा एक नई स्टील मिल पैदा करने की सहूलियात के क़याम के लिए मुख्तस किया गया है। मौजूदा साइट कराची में वाक़े पोर्ट कासिम के करीब है। पोर्ट कासिम के करीब होने की बड़ी वजह यह है कि खाम माल की नकलो हमल की लागत को कम किया जाएगा। पाकिस्तान की घरेलू पैदावार और लोहे और स्टील की तलब के दरमियान हमेशा से फ़र्क रहा है। पाकिस्तान में नई स्टील मिल के क़याम में रशिया का ताउन दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात में एक नए बाब का इजाफा होगा। रशिया के साथ बढ़ती हुई शराकत दारी और ताउन गुज़िश्ता 2 दहाइयों से पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी की अव्वलीन तरजीह रही है।
पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात एक तवील सफ़र तय कर चुके हैं और दोनों मुल्कों के एक दूसरे के करीब लाने में दोनों मुल्कों के साबका हुकूमतों ने अपना किरदार अदा किया है। रशिया के नायब वज़ीर आज़म के हालिया दौरे में वफूद की सतह में होने वाली बातचीत के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान कई अहम MOUs पर दस्तखत हुए हैं, जिनमें तजारत को बढ़ाने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस ज़ेरे गौर आए हैं। आलमी सियासत में मुल्कों के मबैन देरपा और पायदार रिलेशंस के क़याम के लिए इनकी अवाम भी अपना वाइटल रोल अदा करती है। जैसा कि ये नई स्टील मिल पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, वैसे ही पाकिस्तान की पुरानी स्टील मिल के नुकसानात 600 अरब रुपए तक पहुंचने का इंकशाफ हुआ है। स्टील मिल के नुकसानात 224 अरब रुपए और अदायगियों का बोझ 335 अरब रुपए हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने तहकीकात के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। साल 2008 में पाकिस्तानी स्टील मिल ने 9.6 अरब रुपए मुनाफा कमाया, ताहम 2008 से 2024 तक स्टील मिल को 7 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। ये नुकसानात 18 अरब डॉलर के मसावी हैं। 18,000 एकड़ अराजी में से सिर्फ 700 एकड़ पर प्लांट हैं। 500 एकड़ अराजी पर सनती जोन्स बनाने का काम शुरू हो चुका है। स्टील मिल की 4,000 एकड़ से जायद अराजी पर सनती पार्ट्स और इक्तसादी जोन्स बनाए जा रहे हैं। स्टील मिल में चोरी और कब्जे समेत सब कुछ हो रहा है। स्टील मिल की जमीन पर गैर कानूनी कब्जा खाली करवाने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। स्टील मिल के 305 एकड़ पर कब्जा हो चुका है। स्टील मिल के फ्यूचर का फैसला सिंध गवर्नमेंट करेगी। मिल बहाली करती है या नया प्लांट लगाना है, ये सिंध गवर्नमेंट का फैसला होगा। माजी की स्टील मिल की पैदावार 11 लाख टन फौलाद से शुरू हुई और महज 5 बरसों में 33 लाख टन तक पहुंच गई। 1990 से 1991 के दौरे अरूज में 24,000 मुलाजमतें थीं। इस मुनाफा बख्श अदारे ने 1981 से 2007 तक मुल्की बैंकों से कर्जा लिया। 25 अरब रुपए का कर्जा वापस करने के अलावा 114 अरब रुपए टैक्सों की सूरत में वफाकी गवर्नमेंट को अदा किए गए थे। पाकिस्तान की ज़रूरत को पूरा करने के लिए सालाना 75 से 80 लाख टन फौलाद बरामद किया जाता है, जिसकी सालाना मालियत 4 अरब डॉलर बनती है। लेकिन अब जब नई स्टील मिल का क़याम अमल में आएगा तो पाकिस्तान को फौलाद इंपोर्ट करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। रशिया पाकिस्तान में न्यू स्टील मिल लगाकर पाकिस्तान को इस मसले से निकाल देगा। तो आप पाकिस्तान की न्यू स्टील मिल प्रोजेक्ट के बारे में जो भी अपनी कीमती राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में उससे लाजमी आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू प्रोजेक्ट के साथ। तो व्यूवर्स, अगर आप मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।